तो मार्केट्स के अंदर आज अच्छी तेज़ी का दिन है और आज इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि अच्छी बैंक निफ्टी का तेज़ी का दिन है। सुबह सुबह हमने आपको ये नोटिस भी कराया था बैंक निफ्टी का डाटा कि ओवरसोल्ड हो चुका है या फिर नियर टू ओवरसोल्ड है, जब 0.75 का OI हमने PCR रेशियो आपको बताया था। सुबह हमने ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो अपनी होल्ड करके रखना, आपका 50-800 तक का टारगेट लग सकता है और 50-800 आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 50-50 पार होते ही यानी कि 50,500 पार होते ही आज आप देखेंगे 450 पॉइंट और जोड़े और इस समय स्पॉट निफ्टी 50,900 और फ्यूचर्स बाकायदा करीब करीब 51,000 के बेहद करीब आ गए हैं। तो पुल बैक की जो रैली आनी चाहिए थी बैंक निफ्टी पे और जो डाइवर्जेंस था टिपिकली बैंक निफ्टी पे, वो आज आधे % से और भर गया। यानी कि आज निफ्टी सिर्फ आधा % ऊपर है जबकि बैंक निफ्टी परसेंटेज में 1% ऊपर है। दूसरा पॉइंट, आज बैंकिंग काउंटर्स के शेयर्स का दबदबा मार्केट के अंदर है, तो आपको टिपिकली दिख भी रहा होगा। एक और चीज़, हमने सुबह सुबह आपको 50-600 की कॉल दिखाई थी, आपको याद है? 183 रुपये की कॉल थी। ज़रा देखना चाहेंगे उस कॉल को आप? एक बार ज़रा दिखाए ना प्रोड्यूसर साहब, 50-600 की वाली कॉल जो कल की डेरिवेटिव एक्सपायरी की थी। आज सुबह हमारे मेहमान थे चंदन तापड़िया, उनसे मैंने ही पता किया कि भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा था 160 रुपये में बाय करना। ये है उसका भाव 400 रुपये, 183 रुपये था। फिर जब मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को लगा वो तो कह रहे हैं डिप में प्लस होगा, मेरे को लगा डिप तो आएगा ही नहीं इस कॉल के अंदर, क्योंकि जिस तेज़ से मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि मेरे पास शीट रहती है, थोड़ा एल्गो ट्रेड का एक सॉफ्टवेयर मेरे पास है, तो जिस हिसाब से उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा था, मेरे को उस समय डाउट था कि डिप तो आएगा नहीं। फिर मैंने चंदन सर से पता कि सर क्या करें, मेरे को लगता नहीं कि डिप मिलेगा, और मिला भी नहीं। सच बात है कि डिप मिला भी नहीं। फिर उन्होंने कहा भी ठीक है, फिर आप 3 चरणों में हिस्सेदारी करो, कुछ अभी खरीद लो, कुछ थोड़ा डिप मिले तब खरीद लेना, कुछ और डिप मिले तब खरीद लेना। तो अगर आपका एक राउंड की भी बाइंग हुई है, मान लो आप 6 लॉट लेना चाहते हो तो सिर्फ 2 लॉट भी लिए ना, तो 2 लॉट से भी आपका अच्छा प्रॉफिट आपको मिला 50-600 की इस कॉल से। और एक खुलते ही हमने सबसे पहले नोटिस कर, जैसे इसके अंदर स्पार्क आया हमने आपको नोटिस करवाया। अब मैं सारा दिन बैठ भी नहीं सकता और सारा दिन आप भी नहीं बैठ पाएंगे, कई बार लोगों के अपने अपने काम होते हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगा इस 12 बजे के शो को आप बिल्कुल मिस ना किया कीजिएगा। कैसे ना कैसे करके शो को ज़रूर देखें, समझें, इसके बारे में हम अच्छे से हम इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है बॉस, हमें ज़्यादा शेयर बताने नहीं, जो शेयर बताने वो पक्के शेयर होने चाहिए। दोनों तरफ से रास्ता खोल के रखते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट का, जहाँ पे जैसी पोजीशंस मिलती है वैसी पोजीशंस बनाते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। ये काम हमने कल अजीत मिश्रा के साथ भी किया था, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं तो आपको थोड़ा और पक्का हो जाएगा। और आज के मेहमान प्रशांत सावंत है, वो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना है। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। इंडिया मार्ट में करीब 2% का रिटर्न आया। कल उन्होंने हमारे से बातचीत की थी, वेदांता उनकी कॉल थी, उन्होंने कहा था वेदांता को प्लस करना है, उनके द्वारा दी गई कॉल थी, तो वो 2% था। हिंडाल्को हमने पूछा था जब फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आ रही थी, तो हमने हिंडाल्को के बारे में पूछा किया था। और एक रैमको सीमेंट था, आपको ध्यान होगा, हिंडाल्को रैमको सीमेंट, तो रैमको गिरा देता, हिंडाल्को को प्लस करवाया था 2%, तो 2 और 2 और 3 6% का आपका रिटर्न हो गया। निफ्टी का भी परसेंटेज रिटर्न है, वैसे तो देखा जाए तो उनका वो करीब आधे % के आसपास का है, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि निफ्टी को तो बाय करो, लेकिन उन्होंने कहा था डिप में मिले तो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डिप आपको नहीं मिला हो या मिल भी गया होगा। कल अगर आपने प्लस किया है तो करीब आधे % का गेन है वहाँ पे। हम 1% नहीं है इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर नहीं डाल पाए, लेकिन कन्विक्शन ज़रूर आप तक हम पास कर पाए। ये तो पास ही कर पाए ना कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने खुल्लम खुल्ला आपके सामने हमने ही बोला। ये बात मैंने आपको बताया था कि राइम की तरह याद कर लो, पहले 450, फिर 650, फिर 850, 450 पार हो गया, अब आप 650 को पार कर चुके हो, 850 की तरफ पहुंच रहे हो। हमने आपको सुबह भी बताई थी, राइम की तरह याद करो ये सारे के सारे लेवल्स। और ये बात भी आपके सामने मोटा मोटी कही थी कि भाई 24,000 जिस दिन 400 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, आप ग्लोबल की चिंताओं के बारे में डिस्कशन ही नहीं करोगे। चिंता तो तब करोगे ना जब चिंता के बारे में कोई बातचीत होएगी, जब चिंता की बातचीत ही नहीं होएगी, हो गया। आपने एक दिन के बाद दूसरे दिन हिडलबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जिक्र नहीं किया, और सिर्फ एक ही दिन चर्चा हुई थी जिस दिन सेबी का मामला आया था सामने, बस उसके बाद उस रिपोर्ट की चर्चा नहीं हुई है। और आप देख लो 24,200 पे थे, आज हम 24,700 पे आ गए, 500 पॉइंट बाजार तेज़ हुआ है। कहाँ गई वो रिपोर्ट? मेरे को कई सारे लोगों ने मैसेज लिख के भेजा कि सर वो रिपोर्ट का भी प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। हाँ, प्रेशर आ सकता है, जांच होने पर, कल्प्रिट निकलने पर आएगा, जब तक नहीं होगी तब तक नहीं आएगा।
और नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। खैर हम आगे चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों पर, और प्रशांत सावंत से जरा हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए कार्यक्रम में। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज 2% इंडिया विक्स डाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर फियर थोड़ा और कम हुआ है। ये विक्स फियर भी कम करवा रहा है, थोड़ी बहुत पोजीशनिंग भी कम करवाएगा। एक और चीज़ सर, मार्केट ने 24,400 को पार करने के बाद जो अपनी जर्नी होती है 800 तक की, उसको बखूबी चलाया। 700 तक हम पहुंच चुके हैं, फ्यूचर्स ऑलरेडी 800 तक आ चुके हैं। आप बताइए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है? प्रॉफिट बुक भी करना है या अभी टिके रहना है? जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम निफ्टी का स्पॉट का चार्ट देखें, आपको क्लियरली दिखाई देगा डेली चार्ट पे एक जो गैप थी वो करीबन 24,717 720 मान के चलेंगे, 24,720। यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर स्ट्रेट करीबन जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ था उसके बीच एक गैप है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में जा रहे हैं। तो अब रणनीति क्या रखनी होगी? बहुत बेसिक चीज आपको करनी है। आप अगर लॉन्ग हो तो आप सिर्फ प्रीवियस दिन का जो लो है इसको स्टॉप लॉस रखो पोजिशनली। तो अगर हम कल का लो देखें वो होगा 24,520, यानी 24,500 के थोड़ा नीचे 24,480 490 आपका पोजिशनल व्यू के लिए ये आपका अहम लेवल होगा। जहां तक ट्रेडिंग के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात है, आप वो स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि उसके सामने आपको 300-400 पॉइंट, यानी आप डायरेक्ट ऑल टाइम हाई टारगेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी आपका जो स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए वो होगा 24,625, 24,625 के जस्ट नीचे स्पॉट बेसिस। ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेसिस पे होना चाहिए। और जो मैंने कहा था टारगेट की हम एक रेजिस्टेंस पे है, इसको हम क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली 24,850, 24,850 आता है। तो आप एक करीबन 70-80 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हो और आपका सामने जो लक्ष्य है वो करीबन 120-130 पॉइंट है। सो डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड होगा। दूसरी बात, अगर हम आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे एक पोजिशनल राय दूं। बिल्कुल सर, बताइए बैंक निफ्टी के बारे में बताइए। तो निपी जी, मेरी एक राय है क्लियरली मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कि कोई भी मेजर रिवर्सल, ये 4-5% के जो डिप्स आ रहे हैं वो मेजर रिवर्सल नहीं। हम ऑलमोस्ट निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली देख चुके हैं। रिवर्सल तब होगा जब हम 15-16% की रिवर्स की बात करें। कोई भी रिवर्सल कोई भी इंडेक्स में आने के पहले मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक बार स्पॉट में 54,000 का लेवल दिखाएगा। ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, पोजिशनल व्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी बाय करके 54,000 का टारगेट रखें, बट तब तक मुझे लग रहा है कोई मेजर शॉर्टिंग या मेजर रिवर्सल में मार्केट में दिख नहीं रहा हूँ। तो पोजिशनली हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। अभी अगर करंट लेवल पे मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो हम ऑलमोस्ट 51,000 के कगार पे, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था, 50,940 50 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग जिनके पास लॉन्ग है वो 50,600 ये स्टॉप लॉस मान के चले स्पॉट बेसिस। कोई फ्रेश खरीदना चाहे तो मेरी सलाह होगी 51,100 के ऊपर लो, 51,100 स्पॉट क्रॉस हो जाए तब आप लो। 51,000 का कॉल राइटर जो कल की एक्सपायरी का थोड़े पैनिक में आ सकता है, तो आपको वहां पे एक अच्छी मूव मिल सकती है। और स्पेशली अगर ये कल हो 51,100 क्रॉस, तो शायद ये मूव ज्यादा बेहतर हो सकती है। 51,100 क्रॉस होने पे लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखिए 300-400 पॉइंट नीचे, 1% की रिस्क रखिए। वहां से आपका टारगेट सेट 52,000 52,000 का होना चाहिए। सो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कैचअप रैली अच्छी तरह से देख सकता है, तो वहां पे डेफिनेटली स्कोप ज्यादा बना हुआ है। और अगर हम उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें, सो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई तीनों ही आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन अगर बरकरार रहे तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द हो सकता है। ठीक है सर, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। आपने मोटा मोटी सारी बातें अच्छे से समझा दी हैं, बता दी हैं। 51,000 के ऊपर वापस से बाय होगा तो 52,000 भी आएगा। फिर आपको 50-700 का एक स्टॉप लॉस रखना है। पहले 51,000 के ऊपर आने दो मार्केट को, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेवल्स वगैरह हमने सब लिख दिए हैं और आपने प्रशांत जी को अच्छे से सुन भी लिया। आगे बढ़े, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। आज बैंक निफ्टी चला तो उसके पीछे उसका सबसे बड़ा कंटेंडर इंडसइंड बैंक है। मैं इंडसइंड बैंक को कभी बैंक मानता ही नहीं। मेरा मानना है कि इंडसइंड बैंक बैंक निफ्टी की परछाई है। इंडसइंड बैंक का जैसे मूव आता है बैंक निफ्टी वैसे मूव करता है। बहुत पुराना से अगर आप बैक टेस्टेड फार्मूला देखें, आप कभी इसको चेक करके देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा HDFC लाइफ भी चला, आपको ध्यान है हमने 1-2 बार पहले भी आपको इस शेयर के बारे में जिक्र करके बताया था कि ये शेयर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो दोनों शेयर आज मेरे लिस्ट में है। फर्स्ट इज़ HDFC लाइफ एंड सेकंड इज़ इंडसइंड बैंक। एक बार इन दोनों में आज कैसे ट्रेड करना चाहिए, अभी कुछ बचा है ट्रेड के लिए तो ज़रा प्रशांत जी बता दीजिए। नहीं बचा तो छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें सौदा लेना ही है। तो
डीपी जी, इंडसइंड बैंक पे अगर कोई डेली चार्ट पे देखेगा तो आपको दिखेगा सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। बट कोई थोड़ा नजरिया बढ़ा के एक बार आप मंथली चार्ट देखो, आपको दिखेगा आप 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहे हो। और जो मंथली 20 दिनों की एवरेज होती है वो डेफिनिटली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। वहां पे पोजिशनल मनी रेस्ट करता है। तो ये देखने के बाद अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तब आपका नजरिया बदल जाता है। तो डेफिनिटली मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। हम अभी 1380, 1385 स्पॉट के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट 1355, 1355 के नीचे स्पॉट में रख के आप पोजिशनली लॉन्ग जाइए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए करीबन 1420, ये टारगेट नहीं, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है 1420। एक बार ये क्रॉस हो जाए, आप कंफर्टेबली 1450, 1460 इन लेवल पे भी देख सकते हो। सो इसको एक क्लियर कट पोजिशनल नजरिया आपका होना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, यहाँ मुझे लग रहा है कि हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आए और एक अच्छी प्राइस एक्शन नजर आ रही है। वॉल्यूम्स थोड़े से लैकलस्टर है, बट यहाँ भी आप करीबन 690, 694, 690, 694 के बीच स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। और आपका जो टारगेट होगा वो करीबन 720, 725 इस जोन में होगा। सो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर एक चुनना हो तो इंडसइंड बैंक ज्यादा बेहतर लग। ठीक है, कोई एक चुनना है तो इंडसइंड बैंक ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। लेकिन अगर आपको एक ही चुनना है तो मैं बोलूँगा इंडसइंड बैंक के साथ ही जाइएगा। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा पोजिशनल प्ले भी है और आज उसके अंदर वापस से स्पार्क आया है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी हैं, ज़रा चेक करवा लेते हैं सर से, कोई ट्रेड बनता तो वो आपको बता देंगे। फर्स्ट इज़ एक्सिस बैंक, सेकेंड इज़ बजाज फिनसर्व। दोनों शेयर चेक कर लो सर, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व। तो डीपी जी, यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक को देखते हैं तो आपको क्लियरली एक पुल बैक नजर आएगा। तो आपके क्वांटिटी में पुल बैक के हिसाब से होनी चाहिए। अभी हम 1170, 1175 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1155, 1155 स्पॉट बेसिस। आपका टारगेट होना चाहिए 1200 और 1200 के ऊपर 1210। बट ये क्लियरली एक पुल बैक ट्रेड होगा, तो आप इसको पोजिशनली कैरी मत कीजिए। फिलहाल प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रीट करके 1200 जब आएगा, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर आए और थोड़ी पोजीशन बुक कीजिए 1210 पे, मेरे हिसाब से पूरी पोजीशन बुक कर लीजिए। बट डेफिनेटली एक पुल बैक के लिए सेटअप बेहतर है। और बजाज फिनसर्व आप देखो तो 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफी पिकअप हुए एज कंपेयर टू जो पहले प्राइस एक्शन चल रही थी। और जो रेंज है उस रेंज के ऑलमोस्ट निचले लेवल से हम फिर से बाउंस हुए। तो अब मुझे लग रहा है कि 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी हम ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि क्लोज नहीं हुए। बट 1590 पे अभी हम फिलहाल है। 1570, 1570 के जस्ट नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। और आपका टारगेट होना चाहिए करीबन 1635, 1635। ठीक है, डन सर। तो ये ट्रेड भी आपके सामने आ गए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त और हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। सारे लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ एडिशन है नहीं मेरे लिए बोलने का। आज 2 बैंक आपको मिले, एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा इंडसन, और दोनों में बाकायदा ट्रेड भी मिले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग पोर्टफोलियो आपका बड़ा है और आप इसमें शेयर नहीं लेना चाहते, तो दोनों शेयर में से जहाँ पर आपका कन्विक्शन बैठ रहा है तो ही आप बस लीजिएगा। ठीक, फटाफट से पता करवा लेते हैं कुछ मंदी वाले शेयर्स भी कि वहाँ पे इस समय क्या हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, JSPL है, 2 ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आज शॉर्टिंग हुई है। एक बार ज़रा लेके आइए बिकवाली वाले ट्रेड। आपकी स्क्रीन पर दोनों शेयर आगे होंगे। एक बार ज़रा इनकी फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखा देना, ये चेक कर लेते हैं ज़रा, शॉर्ट्स ओपन इंटरेस्ट के साथ हैं या फिर बिना ओपन इंटरेस्ट के हैं। अगर बिना ओपन इंटरेस्ट के हैं तो आपको बहुत ही कैलकुलेट होकर करना होगा, क्योंकि दोनों शेयर्स एक एक्सट्रीम बुल रन के अंदर हैं। आप शॉर्ट तभी करें जब आपके पास सिग्नल आए और आपके पास बिल्डअप यानी कि पार्टिसिपेशन भी हो, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं। अब आप देखेंगे JSPL के अंदर तो 0.5% है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन उल्टा ज़्यादा है OI से भी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% का ही एडिशन है, यानी कि जो शॉर्टिंग हुई है वो आज हल्के हाथ से हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं, वापस पुल बैक आ जाए। सर ज़रा चेक कर लो। तो डीपी जी, एचएल तो मैं शॉर्ट करूंगा नहीं, इसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके आप वीकली चार्ट पे देखिए, स्ट्रांगली राइजिंग अपवर्ड 20 डेमा पे प्राइस रेस्ट कर रही है। आप अगर सपोर्ट पे शॉर्ट करने जा रहे हो तो आप एक रिस्क रिवॉर्ड को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है इसको छोड़ देना चाहिए। लॉन्ग नजर नहीं आ रहा, बट शॉर्ट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, तो इसको ड्रॉप करना चाहिए। जहां तक जिंदल स्टील की बात है, तो यहाँ भी आपको क्लियर कट डेली चार्ट पे दिखेगा कि 20 दिनों के एवरेज पे और एक गैप सपोर्ट पे। मुझे लग रहा है दोनों ही शेयर को फिलहाल नो ट्रेड जोन में रख के इन दोनों को ही इग्नोर लिस्ट में डाल दे। इनफैक्ट
जिंदल स्टील को आप वॉच लिस्ट में रखिए और अगर ये 955 के ऊपर निकल जाए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्ट एचएल में नहीं करेंगे और जिंदाल स्टील को वॉच लिस्ट में रखें। ओके, इसको वॉच लिस्ट में डालेंगे। और खैर इस बीच में आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। आप नीचे खबर देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान जिंक की, उस पे 19 रुपये का डिविडेंड आया है, यानी कि जिनके पास शेयर की होल्डिंग है उनको 19 रुपये पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड मिलेगा। फाइनल डिविडेंड अलग होता है, इंटीरियम डिविडेंड अलग होता है। इंटीरियम डिविडेंड यानी कि बीच का डिविडेंड आपको दिया गया है। हो सकता है भविष्य में आपको और भी डिविडेंड मिल जाएं। तो फिलहाल ये एक इंटीरियम डिविडेंड की खबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए 19 रुपया पर शेयर, कम नहीं होता वैसे 19 रुपये पर शेयर भी, डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया है। और उन्होंने 15 मई को 10 रुपये का डिविडेंड एक और भी दिया है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। चाहे जुलाई में भी इनको डिविडेंड मिला हुआ है इंटीरियम बेसिस पर। एक बार मैं सारा डिविडेंड की हिस्ट्री चेक करवा के आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं जहाँ से चेक कर रहा हूँ वहाँ पे मेंशन्ड है। और मार्च में यानी कि पिछले साल मार्च के भी इनको 26 रुपये का डिविडेंड है। तो अगर मैं साल टू साल भी कैलकुलेट कर लूँ तो बहुत अच्छा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक ने दिया है। फिलहाल अभी 19 रुपये का इंटीरियम की खबर और आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। तो बेहतर डिविडेंड प्ले हिंदुस्तान जिंक का, इसके डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप चेक करना चाहें तो इसकी चेक कर सकते हो, क्योंकि 2023 से तो मैं ही देख रहा हूँ इसमें अच्छा डिविडेंड इसने दिया हुआ है। ठीक है, सारे फाइनेंशियल्स डाटा को चेक करने के बाद ये शेयर आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आप प्रशांत जी कुछ बोल पाएंगे हिंदुस्तान जिंक पे, आपकी नज़र में है, ज़रा चेक करना। फिर जी मुझे लग रहा है कि अवॉइड करना चाहिए। कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ 200 दिनों के एवरेज से बाउंस हुआ है। बट मैं कोई स्पेक्युलेटिव पोजीशन या कोई डिविडेंड बेस्ड डिसीजन लेना नहीं चाहूंगा, मैं इसको अवॉइड कर दूं। ठीक है, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपके सामने बता दिया कि डिविडेंड का प्ले वापस इसको मिला है और इसका डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मैंने डिविडेंड यील्ड निकाली है इसकी, वो करीब 4.5% के डिविडेंड यील्ड है। यानी साल में अगर आप इसमें पैसा रखते हैं तो डिविडेंड का ही पैसा करीब करीब 5% आएगा। ये आज का बिना जोड़े बता रहा हूँ मैं, हाँ, ये आज का बिना जोड़े बता रहा हूँ। तो 5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि बैंक के डिपॉजिट्स के बराबर है। बैंक में पैसा रखा, हिंदुस्तान जिंक में पैसा रखा, ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग बराबर है, जो अभी तक की मेरे पास जानकारी। मैं कुछ और स्टडी करके भी आपके सामने डाटा मौका लगेगा तो रख दूंगा। आगे बढ़े, जरा दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी है वो भी चेक करवा लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज और सीमेंस दिखाना, पीआई इंडस्ट्रीज और सीमेंस दिखाइए एक बार जरा स्क्रीन पर, पीआई इंडस्ट्रीज और सीमेंस। सर इनको चेक करो, इनमें कोई शॉर्ट है क्या? जी रिम्पी जी, पीआई इंडस्ट्री से एक ब्रेकडाउन तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे अभी हम 4280 पे है और 4250 पे सपोर्ट है। तो इसके लिए मैं फिलहाल वेट करूंगा, मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लूंगा, कि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक है। और जहां तक सीमेंट्स की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी गैप सपोर्ट है। तो दोनों ही जगह मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दोनों अवॉइड करना। अब आपके ट्रेड की बारी है सर, आप अपने ट्रेड बता दीजिए। तो रिम्पी जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 2630 2630 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम 2600 के जस्ट नीचे, अब 2595 2598 2595 के आसपास रख सकते हो। टारगेट आपका होगा 2700 2700, और ये लेवल पार हो जाए 2720 भी आ सकता है, हो सकता है इसी सीरीज में भी आ जाए। तो अगर कोई चाहे तो इसकी 2640 की कॉल ऑप्शन 2640, जो 41 पे चल रही है 41 पे, और इसपे करीबन आइडियल स्टॉप लॉस इसका 24 का होगा, बट मुझे लग रहा है 27 रख सकते हैं, 27 के नीचे। 27 जब मैं कहता हूँ तो 26-50 के आसपास। और यहाँ से जो आपका टारगेट होगा वो 75 75 का हो सकता है। तो ऑप्शन के जरिए आप नॉर्मल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पिक मेरी होगी ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक डिप आई थी, और जो डिप आई है वहां वॉल्यूम्स नहीं है। तो डेफिनेटली ये कोई मेजर हैंड्स की पिक वाली नहीं है, बस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक अप मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 660 के नीचे 658 658 रखे, मैं 695 695 टू 700 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाना चाहूँ।
तो ग्रैनुलर इंडिया हो गया आपकी तरफ से। ये एक शेयर वैसे तो डेरिवेटिव्स का पसंदीदा शेयर में से एक है, 695 का टारगेट है, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है टीवीएस मोटर्स का शेयर, ये भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सर ने दोनों शेयर्स आपके लिए फाइनल कर दिए हैं। आज ऑटो वाले स्टॉक्स वैसे भी नज़र में होने चाहिए थे। मैंने सुबह सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि आज ऑटो के स्टॉक्स अच्छे रह सकते हैं। उसमें से एक ट्रेड निकल के आ गया टीवीएस मोटर, और इसका ऑप्शंस का ट्रेड अगर आप लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो भी हमने आपके स्क्रीन पर डाल दिया है। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम कल, तो कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे कि एक ही दिन में आपके शेयर्स का क्या हाल है, कितना रिटर्न आ रहा है, कैसे कैसे चल रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रख देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।